बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आंकड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा है। स्टेडियम में जश्न चल रहा है और भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। और सीधे तौर पर अभी सीधे बेंगलोर से जो दृश्य सामने आ रहे हैं लाइव का टेलीकास्ट के, मैं कहता हूं ये जानलेवा जश्न है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए एक शानदार कार्यक्रम रखा गया। वहां की कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुद इस जश्न के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। जो कह रहे हैं कि भीड़ हमारे कंट्रोल से बाहर थी। कल ही राहुल गांधी ने सरेंडर की बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे, तो क्या आज भारी भीड़ का बहाना बनाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी से सरेंडर कर रही है क्या? क्या बिना भीड़ का अंदाजा लगाए ही पूरा जश्न प्लान कर दिया गया था? अभी हाल ही में तेलंगाना के एक बड़े स्टार के कार्यक्रम में भी भारी भीड़ के चलते एक महिला की मौत हो गई थी। एक महिला की मौत, उस स्टार को जेल में डाल दिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। यहां किसकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल पूछते हैं हम। और जश्न क्यों मनाया जा रहा था जब बाहर मातम बन रहा था? बाहर मातम था, अंदर जश्न चल रहा था। क्यों चल रहा था जश्न? ये कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार फेल हो गई है। अमित मालवीय ने ट्वीट करा है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला है कि निकम्मापन हावी है। सीधे तौर पर पुलिस ने कहा था कि हम बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। अजय आलोक हमारे भारतीय जनता पार्टी के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई है और 11 लोगों की मौत की खबर है। अजय आलोक, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? मेरा सीधा साधा रिएक्शन है, ये बहुत दुख देवा है, ये हृदय विदारक है, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। आपको अंदेशा नहीं था भीड़ का, आपने क्यों जश्न प्लान किया? दूसरी बात, हमने लगातार देखा है, ये कोई पहली बार नहीं है। ताजिया का जब जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो इससे दोगुने तिगने ज्यादा सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। और जब यहां पे पता था कि आरसीबी का जश्न मनने जा रहा है, तो इतनी पुलिस बल इतने कम क्यों थे? लाठीचार्ज करके भगदड़ की स्थिति क्यों बनाई गई? और भीड़ काबू नहीं रह पाई, और भीड़ काबू नहीं रह पाई, ये खुद डीके शिव कुमार कह रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी हुई आपको लगता है? हालांकि बड़ा हादसा है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये संवेदना है मेरी, जो लोग वहां पे मारे गए हैं उनके प्रति दुख है और पूरा देश दुखी होगा। क्योंकि खेल है, स्पोर्ट्स है, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। जैसे सेना को अलग रखते हैं, खेल सबके लिए होता है। खेल में ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। तो खेल क्रिकेट का एक ऐसा है कि पूरे देश को जोड़ता है। आईसीसी के जो चेयरमैन है अपने जय शाह भाई, वो आजकल बीसीसीआई को ही चला रहे हैं और अमित शाह जी के वो बेटे हैं। तो अमित शाह जी का पूरा कंट्रोल है क्रिकेट पे। बीसीसीआई को आजकल राजीव शुक्ला चला रहे हैं। बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूं, बीसीसीआई का काम खत्म हो गया। बीसीसीआई को राजीव शुक्ला चला रहे हैं। आईपीएल फाइनल देखिए, ये राजनीतिकरण नहीं करते हैं खेल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीसीसीआई का कार्यक्रम है। इन लोगों का मानसिक स्तर देख लीजिए। चला रही है अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कर्नाटक की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। देखिए, मैं बीसीसीआई का कार्यक्रम था। कार्यक्रम बीसीसीआई का है। ये कांग्रेस को नहीं रुकिए, नहीं रुकिए। आप कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। बीसीसीआई का कार्यक्रम है, आईपीएल का कार्यक्रम है। कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के पदाधिकारी राजीव शुक्ला कह चुके हैं ये बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। इससे बड़ी राजनीति, इससे बड़ी घनघोर राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने आज तक नहीं देखी। आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। 11 लोगों की मौत के बाद कह रहे हैं ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज शेमफुल। आप कह रहे हैं ये बात, ये गलत बोला आपने गलत बोला। क्या बोला आपने? गलत बयान। व्हाट यू सेड दीपक झा जी? बिल्कुल, With all due respect, what you said? मैंने कहा जितने लोग मारे गए, आपने बोला ये इसका कर्नाटक सरकार से कोई लेना देना नहीं था। कर्नाटक सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करती है। आपने बोला कर्नाटक सरकार का कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा कि अमित शाह जी का कार्यक्रम था, अमित शाह जी का कार्यक्रम था, बीसीसीआई का कार्यक्रम था। अमित शाह का कार्यक्रम कहां से हो गया? बीसीसीआई कौन चला रहा है भाई? अरे ऑब्जेक्शन में अमित शाह, नरेंद्र मोदी। बताइए, आपको कहीं पे लेके जा रहे हैं, गड्ढे में लेके जा रहे हैं। गड्ढे में डालिए ना। सौरभ, मैं कह रहा हूं अमित शाह का क्या लेना देना है इस कार्यक्रम से? अमित शाह का क्या लेना देना? कैसे? जय शाह का क्या लेना देना? जय शाह बीसीसीआई का पार्ट है। और क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? ओके, मेरे साथ आईपीएल चेयरमैन कुछ देर में लाइव होंगे।
मेरे साथ आपने आईपीएल चेयरमैन का फर्स्ट सौरभ रिएक्शन गांगुली को होगा हटा दिया था अरुण उस धूमल दिन। का, मेरे साथ सौरभ बीसीसीआई गांगुली से को राजीव हटा शुक्ला दिया लाइव होंगे। पूरा मैं आपको कार्यक्रम बता रहा हूं डी के शिव कुमार की अगुवाई में किया गया था। एक सेकंड, अजय लोग ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन प्लीज व्यूअर्स। आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है? ओके अजय लोग रिस्पॉन्ड टू दिस, देन आई वांट टू गो टू सुनील यादव। दीपक जी को नहीं पता होगा तो जान लें, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चीफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में रचा गया था। वो खुद स्टेडियम के अंदर थे जब बाहर भगदड़ मची, और उसके बाद भी कार्यक्रम चलता रहा, लोग मरते रहे, जरा आप भूल लोग मरते रहे, वो कार्यक्रम के अंदर थे, गेस्ट गए थे और मुख्यमंत्री शांत, मुख्यमंत्री शांत। डिप्टी ये डीके शिव कुमार की अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ, सबको पता है। बीच में मत बोलिए, आपको कुछ पता नहीं है, आप आ जाते हैं बोलने के लिए। खड़ा करने से अमित शाह, जय शाह, बीसीसीआई, कम से कम यहाँ पे राजीव मेरा शुक्ला निवेदन आप ही है, के पार्टी आप के दोनों हैं, दोनों साफ पार्टियों कह से चुके इस पे हैं, तू ये मैं कार्यक्रम नहीं है बड़ा बीसीसीआई भीषण का। हादसा हुआ है। बिल्कुल ओके अजय लोग आप पहले बोल लीजिए, दुख है। आपको मैंने मौका दिया। दीपक जी प्लीज, मेरी हम्बल देखिए, रिक्वेस्ट है, लोगों मुझे लोगों के घिन शव आ आती रहे है। हैं, मेरा निवेदन है शालीनता बनाए रखें, मेरा निवेदन है। हृदय विदारक घटनाक्रम हुआ है ये, और आपने जो बयान दिया वो वाकई बहुत गलत है कि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। और मैं नहीं चाहता इस पर सियासत हो, एक सेकंड शांत हो जाइए। अजय लोग जी आप अपनी बात को रखिए, देन सुनील यादव जी। देखिए, मुझे घिन आती है कांग्रेस पार्टी के नाम से, ठीक है ना। दीपक झा को कुछ पता नहीं है, यहां पे लगे यहाँ पे बयानबाजी करने के लिए। डीके शिव कुमार की अगुवाई में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था, और टीम को सारा बुलाया गया था यहाँ पे, और अंदर में कार्यक्रम हो रहा था, बाहर में लोग मर रहे थे, डीके शिव कुमार अंदर में थे, ये सब विदित है, ये कैमरा पे है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1-1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, उसके घायलों को देखने पहुंच गया अस्पताल। ये तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की आपस की राजनीति वहां चल रही है। जिम्मेदारी लेना तो दूर, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा है। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं इतने भीड़ का अंदेशा नहीं था, कार्यक्रम क्यों किया भाई? पुलिस बंदोबस्त इतने कम थे, जो पूरे बैंगलोर में मुहर्रम का ताजिया निकलता है, इससे डबल ट्रिपल पुलिस का बंदोबस्त होता है। क्यों नहीं एक आप भी इसको ताज़िए के साथ आकलन करने की? एक क्रिकेट की फैन फॉलोइंग बिल्कुल जोड़ूंगा, क्योंकि बिल्कुल जोड़ूंगा, बिल्कुल मैं जोड़ूंगा अमीश, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस क्या है? आपके लिए प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस ताजिया मुहर्रम है। देखिए, इसमें तरह तो का मेरा फंक्शन नहीं जहां हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खेल में तो पार्ट होते हैं, लेकिन सुनील मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन सुनील यादव देखिए, विषय कुछ और था, लेकिन ये बहुत भीषण हादसा हो गया है, दुखद हादसा हो गया है। लेकिन मुझे याद आता है कि हमने कुंभ में भी एक हादसा देखा था जिसपे 30 लोगों की जान चली गई थी, फिर वो आंकड़ा बढ़ के 35 हुआ, 34 हुआ। क्या आपको लगता है कि सरकारें जिम्मेदारी से जब भागती हैं तो दिक्कत होती है? अब आपका एक सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, वो कह रही है कि ये तो बीसीसीआई कार्यक्रम करा रहा था, जबकि बीसीसीआई का काम कल फाइनल के बाद खत्म हो जाता है, खिलाड़ी घर वापस लौट रहे थे। बीसीसीआई का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है।